न्यूज 18 इंडिया पर मुसलमानों को लेकर दिए पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने पीएम पर हमला करते हुए कहा कि वो एक दिन कुछ बोलते हैं, अगले दिन मन बदलते हैं। 10 साल से हर जहां पर भी चुनाव होता है वहां हिंदू मुसलमान ही करते हैं। हर चुनावी मंच पे जाके हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाना है। और आज देश के प्रधानमंत्री वाराणसी में बैठे हुए, आज देश के प्रधानमंत्री आज के दिन वाराणसी में बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं, कहते हैं हिंदू मुसलमान। मैंने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की। वाह वाह वाह। अरे 10 सालों से तो यही बात कर रहे हैं। जहां चुनाव होता है वहां हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। बहुत हो गया, जागरूक हो जाओ। हिंदू जागरूक हो जाओ और मुसलमान भी जागरूक हो जाओ। इस बीच पीएम के मुसलमानों पर दिए बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा कि ये झूठी सफाई देने में इतना वक्त क्यों लगा। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी का सियासी सफर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान विरोधी सियासत पर बना हुआ है। इस चुनाव में मोदी और बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ अनगिनत झूठ और बेहिसाब नफरत फैलाई है। पीएम ने न्यूज 18 इंडिया को दिए इंटरव्यू में मुसलमानों से रिश्ते पर बहुत गहरी बात कही है। मोदी और मुसलमान, इसे लेकर बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन पीएम इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, उनके जहन में क्या रहता है, इस बारे में उन्होंने कभी खुलकर किसी से बात नहीं की। लेकिन देश के सबसे बड़े चैनल न्यूज 18 इंडिया को दिए इंटरव्यू में पीएम ने देश के मुसलमानों को लेकर ऐसी बात कह दी है जिसको सुनकर उनके विरोधी हैरान रह जाएंगे। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? पहले चरण के धुआंधार प्रचार में पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरते हुए घुसपैठिए और ज्यादा बच्चा पैदा करने पर बयान क्या दिया। विपक्ष ने इसे मोदी और मुसलमान के रिश्ते से जोड़ने में देर नहीं की। विपक्ष की तरफ से दावा किया जाने लगा कि मोदी ने मुसलमानों को ही घुसपैठिया बता दिया है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया को दिए अपने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने हर सवाल का जवाब दिया। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आनी पड़ी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चे की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी। उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैंने कहा कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको। सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि वो कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते और अगर वो कभी ऐसा करेंगे तो उन्हें सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं है। इस मौके पर पीएम ने अपना संकल्प भी बता दिया। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूं कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। अगर मैं घर देता हूं, मैं सैचुरेशन की बात करता हूं, 100% डिलीवरी। इसका मतलब हुआ गांव में मानो 200 घर है, कौन समाज है, कौन जाति है, कौन धर्म है, 9 उन 200 घर में अगर 60 लाभार्थी हैं तो उन 60 लाख लोगों को मिलना चाहिए। और जब मैं 100% सैचुरेशन का मतलब होता है वो सच्चा सामाजिक न्याय है, वो सच्चा सेक्युलरिज्म है। जब आप उसमें करप्शन की भी संभावना नहीं रहती कि आपको मालूम है भाई भले उसको मंडे को मिला है ना, अगले मंडे को मेरा नंबर लग जाएगा। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने उन सारे विरोधियों को जवाब दे दिया जो मोदी और मुसलमान को अलग अलग चश्मे से देखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं।
जिनकी सियासत की शुरुआत ही मोदी मुसलमान से होती है। उधर AIMIM नेता वारिस पठान ने भी पीएम के मुसलमानों वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। पीएम पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि खुलेआम मुसलमानों को घुसपैठिया कहा था, बिना हिंदू मुस्लिम किए और मुस्लिमों को गाली दिए बिना पीएम का खाना नहीं पचता। अब चुनाव में हार होने लगी है तो पीएम इस तरह के बयान दे रहे हैं। सर, उन्होंने एक बड़ी बात कही कि 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था उसके बाद उनके चलते नहीं बल्कि विपक्ष ने उनकी इमेज मुसलमानों में खराब की। झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। 2002 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री ने एक ही गारंटी दी है, वो ये है कि मुसलमानों को गालियां बको, उनके खिलाफ नफरत पैदा करो। अब वो तो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। और 2002 की मैं बात करूंगा, बिल्किस बानो जिसका बलात्कार हुआ था, उसकी माँ बहन का बलात्कार किया, उस कत्ल कर दिया, उनके जो कातिल जेल के अंदर थे उनको रेमिशन के तहत गुजरात चुनाव के पहले मोदी सरकार नहीं छोड़ा था। अब बोल रहे मोदी जी स्टेज से खड़े होकर बोल रहे हैं कि मुसलमान जो है घुसपैठिया है। वो स्पीच में उन्होंने 3 मरतबा नाम लिया है, तो क्या हम घुसपैठिया है? उन्होंने एक चीज कही कि वो मुसलमानों के खिलाफ वो नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि ईद के दिन उनके घर पे खाना नहीं बनता था, वो मुसलमान के घर से आता था। उस दौरान भी गुजरात में ये भी उन्होंने बात कही कि हम मुसलमानों को मानते हैं और ईद के दिन उनके घर का आया हुआ खाना हम खाते थे। ये 4 चरण के चुनाव हो गए। चारों चरण में मोदी जी को और बीजेपी को समझ में आ गया है कि अब की बार 400 पार तो भूल जाओ, अब की बार 250 पार के वांदे हो गए। तो इनका झटका इनको बहुत जोरदार लगा है। तो चुनाव के पहले सिर्फ ये मोहब्बत तो की बातें शुरू करते हैं, उसके पहले क्यों नहीं की? इस बीच पीएम के मुसलमानों पर दिए बयान पर उन्हें राजस्थान मुस्लिम मंसूरी महापंचायत के नायब काजी का समर्थन मिला है। नायब काजी सैयद असगर अली ने कहा कि पीएम का ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बयान धर्म से नहीं बल्कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है। खुशी की बात है कि माननीय प्राइम मिनिस्टर ने इस बयान से अपने आप को अलग कर लिया कि उन्होंने खुसूसी तौर पर किसी खास कम्युनिटी के लिए बात नहीं कही थी। हम कहते रहे कि NFHS का जो सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4, वो पटल पर मौजूद है। अभी 5 जो कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी सामने आएगा तो उसमें भी बातें क्लियर हो जाएंगी। माननीय पीएम को हम अभी तो शुरुआत में लोग मंथन करने लगे थे आपके बयान पर और किस तरह एक चुनावी फायदा उठाने के लिए कुछ चीज़ें की जाती हैं, लेकिन ये अच्छा है कि वो चीज़ों से अपने आप को अलग कर रहे हैं।